हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में देखिए हम 22 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, क्रेजी जी के ट्रिक की फैमिली अब 6 मिलियन की हो गई है। इस माइलस्टोन अचीवमेंट के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आगे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सरप्राइज भी होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो नॉर्थ चैनल को पार करने वाले अब दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति अंशुमन झिंगरन बन गए हैं। आंसर ए हो जाएगा। अंशुमन झिंगरन नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति है। अंशुमन ने देखिए 18 साल 125 दिन की आयु में नॉर्थ चैनल को पार कर लिया है और इस तरह से अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाने के लिए इन्होंने क्वालिफाई भी किया है। अंशुमन नॉर्मली नवी मुंबई के रहने वाले हैं। 1947 के बाद से नॉर्थ चैनल को पार करने वाले अंशुमन 114वें व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर नॉर्थ चैनल की बात करें, इसकी लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के मध्य में यहाँ पर नॉर्थ चैनल यूरोप में स्थित है। इसे ओशन 7 तैराकी में सबसे कठिन माना जाता है। इसे तैर कर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति भारत के अंशुमन झिंगरन बन गए हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं आज के सरप्राइज की। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारी फैमिली अब 6 मिलियन की हो गई है। क्रेजी जी के ट्रिक अब 6 मिलियन का चैनल हो गया है। इस उपलक्ष्य में देखिए रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए सारे कोर्सेज पर काफ़ी भारी डिस्काउंट दिया गया है। ऐसा ऑफर देखिए पहली बार और आखिरी बार क्रेजी जी के ट्रिक पर लाया गया है। आप रूट से जब कोर्स को परचेस करें तो इस कूपन कोड को आप अप्लाई कर लीजिए। इसके अलावा इस कूपन कोड को, जो आपको फ्लैट 199 का दिख रहा है, इस कूपन कोड से आप इंडिविजुअली किसी भी कोर्स को 199 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल हाल ही में मनोज यादव को नियुक्त किया गया है। आईपीएस अधिकारी मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल मतलब आरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। इनके पहले देखिए संजय चंदर आरपीएफ के महानिदेशक के पद पर थे। इनका कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म होने वाला है और इनके कार्यकाल खत्म होने के बाद आईपीएस मनोज यादव को आरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया जाएगा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जुलाई 2025 तक मनोज यादव को आरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है। तो आरपीएफ के नए महानिदेशक मनोज यादव बनाए गए हैं। ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? ग्रामीण आवास न्याय योजना हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। अब आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि ये जो योजना है ग्रामीण आवास से संबंधित योजना है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में जो बेघर ग्रामीण हैं उन लोगों को घर उपलब्ध करवाना है। राज्य सरकार ने देखिए 2023 के लिए इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के लिए केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार ही पात्र होंगे। तो ग्रामीण आवास योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की योजना है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसकी कैपिटल रायपुर है। भूपेश बघेल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं और विश्व भूषण हरिचंदन वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गवर्नर के पद पर हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को मिलेगी? तो भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट को गुजरात राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। गुजरात में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लंदन की कंपनी वनवेब और गुजरात सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने गुजरात के गांधीनगर में सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना के लिए हाल ही में एक एमओयू साइन किया है। 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ चरण 1 के लिए देखिए 2 स्थानों पर सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल स्थापित किया जाएगा। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका उद्देश्य उच्च गति वाली इंटरनेट पहुंच को राज्य के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध करवाना है। डिजिटल इंडिया के तहत इस परियोजना का लक्ष्य पूरे देश के गांवों, जिला पंचायतों, स्थानीय प्रशासन निकाय, सरकारी विभागों आदि में इंटरनेट की पहुंच को सुनिश्चित करना है। तो भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात राज्य को मिलने वाली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के किस हाईकोर्ट में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। हाल ही में देखिए भारत का गुजरात हाई कोर्ट ऐसा हाई कोर्ट बन गया है जिसमें पूरे भारत में एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश है। आंसर भी हो जाएगा। अब ये महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इनका नाम है सुनीता अग्रवाल। ये गुजरात हाई कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है। वर्तमान में पूरे भारत में गुजरात हाई कोर्ट एकमात्र ऐसा हाई कोर्ट है जहां पर मुख्य न्यायाधीश एक महिला है। देखिए भारत की प्रेसिडेंट ने हाल ही में 4 अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की है, जिसके तहत गुजरात हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुनीता अग्रवाल की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा आलोक आराधे तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। सुभाषिस तालापात्रा उड़ीसा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और इनके अलावा आशीष जितेंद्र देसाई केरल हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारत के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 217 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनके रिटायरमेंट की एज वर्तमान में 62 वर्ष है। तो जस्टिस सुनीता अग्रवाल वर्तमान में गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश है, पूरे भारत में एकमात्र हाई कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है? तो देखिए भारत सरकार के जेम पोर्टल मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कोल को हाल ही में प्राप्त हुआ है। आंसर सी हो जाएगा। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने देखिए 17 जुलाई 2023 तक जेम पोर्टल के माध्यम से 3909 करोड़ की खरीदी की है। इसलिए भारत का कोयला मंत्रालय रनिंग फाइनेंशियल ईयर में 100 दिनों की अवधि के दौरान 4000 करोड़ रुपए के लक्ष्य तक पहुंच गया है। इसीलिए भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कोल को जीएम पोर्टल के माध्यम से खरीदी करने के लिए बेस्ट एंगेजमेंट श्रेणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के कोल इंडिया लिमिटेड को राइजिंग स्टार की श्रेणी में सम्मानित किया गया है और एलएनसी इंडिया लिमिटेड को टाइमली पेमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया है। बेस्ट एंगेजमेंट श्रेणी में पुरस्कार कोयला मंत्रालय को दिया गया है। फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो फीफा के द्वारा आयोजित फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से किया जा रहा है। आंसर बी हो जाएगा। 2023 में देखिए 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस वर्ल्ड कप में 2023 में टोटल 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। इसके पहले 2019 में फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप का आयोजन फ्रांस में किया गया था, जिसका खिताब फाइनल में यूएसए ने नीदरलैंड को हराकर जीता था। अभी तक देखिए फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप में सबसे सक्सेसफुल टीम यूएसए की है, जिसने 4 बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। तो यहाँ पर 2019 के विनर भी हमको मिल जाते हैं, रनर अप के बारे में हमको पता चल जाता है और अब 2023 का रिजल्ट 20 अगस्त को आएगा, तब हम इसकी बात करेंगे। अभी केवल ये जान लीजिए कि फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसके बाद देखिए भारत सरकार द्वारा पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को शुरू किया है। यहाँ पर क्रेडिट गारंटी योजना पशुधन क्षेत्र के विकास से संबंधित है। उद्देश्य की बात करें कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए भारत में क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करना और पशुधन क्षेत्र में शामिल लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योग को ऋण के सुचारू प्रवाह की सुविधा प्रदान करना है। हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना को हाल ही में मंजूरी दी गई थी। तो क्रेडिट गारंटी योजना पशुधन के विकास से संबंधित योजना है, जो कि हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। इसे पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक हाल ही में देखिए 2023 में राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है। पहली बार जो सिनेमेटोग्राफ अधिनियम था, इसे भारत में 1952 में लागू किया गया था। आंसर बी हो जाएगा। सिनेमा से संबंधित रूल्स और रेगुलेशन इस अधिनियम में थे, जो कि 1952 में भारत की आज़ादी के बाद लागू हुआ था। अब देखिए इसमें संशोधन किया जा रहा है पायरेसी से निपटने के लिए और सृजनात्मक
और भारत में सिनेमा उद्योग को सुरक्षित करने के उद्देश्य से सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 में राज्यसभा में पेश किया गया है। इस विधेयक में देखिए पायरेसी के अलावा यूए या ए श्रेणी का जो सर्टिफिकेट फिल्मों को दिया जाता था, अब उसमें इस नाम के बजाय एक उम्र का प्रावधान किया जाएगा। वहाँ पर पर्टिकुलर उम्र मेंशन की जाएगी कि कितने उम्र के ऊपर के व्यक्ति को वो फिल्म देखनी चाहिए। तो इस तरह से छोटे मोटे संशोधन यहाँ पर किए गए हैं, जिसे सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक के रूप में 2023 में लाया गया है। पहली बार सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में भारत में लागू हुआ था। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे LIC का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो LIC जो कि भारत में सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, हाल ही में इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। अब सतपाल भानु है कौन? तो देखिए ये भोपाल में भारतीय जीवन बीमा निगम के आंचलिक कार्यालय में अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत है। ये सिद्धार्थ मोहंती का कार्यभार संभालने वाले हैं, जिन्हें अप्रैल 2023 में LIC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। LIC जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये भारत में सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ये भारत सरकार की देखरेख में कार्य करने वाली संस्था है। सतपाल भानु को हाल ही में LIC का नया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 22 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम नवंबर मंथ के सभी नेशनल और इंटरनेशनल डेज को यहाँ पर समझ लेते हैं। पहला देखिए, 1 नवंबर को हर साल विश्व शाकाहारी दिवस और सभी संत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी डे और भूपेंद्र हजारिका डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। 6 नवंबर को हर साल युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे, 10 नवंबर को वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे, 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे, 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे और वर्ल्ड काइंडनेस डे हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को हर साल चिल्ड्रन डे के रूप में मनाया जाता है। इंडिया में विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेशनल एपिलेप्सी डे और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे और इंटरनेशनल मेंस डे हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे और यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, 21 नवंबर को हर साल वर्ल्ड टेलीविज़न डे, 25 नवंबर को हर साल महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिलीपींस लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 नवंबर को मनाया जाता है। और सबसे लास्ट, सेंट एंड्रयूज डे हर साल 30 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट डे हैं जो कि देखिए नवंबर माह में मनाए जाते हैं। अब आ जाइए, लास्ट डे के जो करंट अफेयर हमने डिस्कस किए थे उनको एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय हाल ही में नई दिल्ली में खोला गया। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक राकेश पाल को बनाया गया है। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में जापान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। लामा 2 AI प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। सात्विक साईराज बैडमिंटन खेल से संबंधित है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भारत के गुजरात में सूरत डायमंड बोर्स बन गई है। इसके बाद भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर जहाज निर्माण की प्राचीन टकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए MOU साइन किया है? तो ये है भारत का संस्कृति मंत्रालय। लास्ट है, इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO के रूप में निवृत्ति रॉय को नियुक्त किया गया है। तो ये सभी करंट अफेयर हमने लास्ट डे के सेशन में डिस्कस किए थे। यहाँ पर हमने एक बार इन्हें रिवाइज कर लिया। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस टीम ने फीफा महिला विश्व कप 2019 का खिताब जीता था? आज ही के सेशन में हमने इसको डिस्कस किया है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा।
इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।